आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रीड चेस्ट एक्सरे, मतलब किस बीमारी में चेस्ट एक्सरे कैसा दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं किस बीमारी में चेस्ट एक्सरे कैसा दिखाई देता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सरे क्या होती है, मतलब एक्सरे का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। फ्रेंड्स, जो एक्सरे होती है वह आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह एक्सरे ट्यूब होती है और इस एक्सरे ट्यूब से एक्सरे बीम इमिट होती है। तो यह इमिट हुई एक्सरे बीम पेशेंट के बॉडी पार्ट पर गिरती है। तो यहाँ पर एक एक्सरे फिल्म होती है। तो इस फिल्म पर या रिसेप्टर पर बॉडी पार्ट की इमेज बनती है। मतलब एक्सरे के सामने जो भी ऑब्जेक्ट या बॉडी पार्ट आता है उसकी इमेज बनती है। फ्रेंड्स, आपने चेस्ट एक्सरे कहीं ना कहीं तो देखा होगा। उसमें कुछ वाइट एरियाज दिखते हैं और कुछ ब्लैक एरियाज दिखते हैं। जो फिल्म में आपको ब्लैक एरिया दिखाई देते हैं उसे हम एरिया ऑफ लुसेंसी कहते हैं, और जो चेस्ट एक्सरे में वाइट एरिया दिखाई देते हैं उसे अपन एरिया ऑफ ओपासिटी कहते हैं। अब बात करते हैं कि वाइट और ब्लैक एरिया क्यों होते हैं। सबसे पहले एक्सरे बीम बॉडी के थ्रू पास होती है। हमारी बॉडी में बहुत सारी स्ट्रक्चर होती है, जैसे बोन, हार्ट, लंग्स। इन सभी स्ट्रक्चर की डेंसिटी डिफरेंट होती है। तो जो एक्सरे बीम होती है वह बोन जैसे स्ट्रक्चर से इजीली पास नहीं हो पाती, इसलिए बोन वाला पार्ट हमें वाइट दिखाई देता है। और लंग्स जैसे स्ट्रक्चर में एरिया हवा होती है जिससे एक्सरे इजीली पास हो जाती है। तो लंग्स वाला एरिया हमें ब्लैक दिखाई देता है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह दोनों लंग्स होते हैं और आप देख सकते हैं कि यह एक्सरे में ब्लैक दिखाई देते हैं और यह वाला एरिया हार्ट होता है, इसलिए यह वाइट दिखाई देता है। और फ्रेंड्स, जिस एरिया में कोई मेटल ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कोई लॉकेट, चाबी, चेन, तो उसकी इमेज ब्राइट वाइट बनेगी। जैसे इस चेस्ट के एक्सरे में किसी पेशेंट ने कोई लॉकेट या कॉइन पहन रखा है, तो यहाँ जो इमेज बनती है वह ब्राइट वाइट इमेज बनती है। इसे आप देखते ही पहचान सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन नॉर्मल पेशेंट का चेस्ट एक्सरे देखते हैं। सबसे पहले आपको इसमें 5 चीजें देखनी होती है। फर्स्ट नंबर है सीपी एंगल, मतलब कोस्टोफ्रेनिक एंगल। सेकंड नंबर है हार्ट। थर्ड नंबर है लंग्स फील्ड। 4 नंबर है ट्रैकिया। 5 नंबर है गैस बबल। सबसे पहले हम सीपी एंगल के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, सीपी एंगल की फुल फॉर्म कोस्टोफ्रेनिक एंगल होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह दोनों साइड नीचे की ओर सीपी एंगल होते हैं और यह नुकीले होते हैं। तो यह चेस्ट में हमेशा नॉर्मल होने चाहिए और नुकीले भी होने चाहिए। सेकंड नंबर है हार्ट। हार्ट साइज में अपन कार्डियोथोरेसिक रेशो मेजर करते हैं, यानी कि दिल की परछाई को अपन मेजर करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह हार्ट की शैडो होती है। यह राइट और लेफ्ट लंग से 50% होनी चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा है तो इसे हम कार्डियोमिगेली कहते हैं, यानी कि हार्ट का साइज बढ़ा हुआ है। आपको हार्ट के 4 चैम्बर का भी पता होना चाहिए। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। फर्स्ट नंबर है राइट एट्रियम। सेकंड नंबर है राइट वेंट्रिकल। थर्ड नंबर है लेफ्ट एट्रियम। 4 नंबर है लेफ्ट वेंट्रिकल। यह हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट है लंग्स फील्ड, मतलब लंग्स फील्ड में अपन ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग को मेजर करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लंग्स में कितने लोब्स होते हैं। राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं, अपर लोब्स, मिडल लोब्स और लोअर लोब्स। और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, अपर और लोअर लोब्स। फ्रेंड्स, लंग्स में कुछ ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग पाई जाती है।
यहाँ पर आप हल्की हल्की सी ब्रांचेज निकली हुई होती है, तो यह आपको नॉर्मल एक्सरे में देखने को मिलती है। 4 नंबर है ट्रेकिया। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह ट्रेकिया होती है। जो यह ट्रेकिया होती है, यह राइट और लेफ्ट मेन ब्रोंकस में डिवाइडेड रहती है, और नॉर्मल एक्सरे में ट्रेकिया थोड़ी सी राइट साइड घूमी हुई होती है, क्योंकि जो एरोटिक आर्च होती है वह ट्रेकिया को थोड़ा सा राइट साइड घुमा देती है। इस सेकंड वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ट्रेकिया थोड़ी सी राइट साइड घूमी हुई होती है, क्योंकि यहाँ पर एरोटिक आर्च होती है जो ट्रेकिया को थोड़ा सा राइट साइड घुमाती है। चेस्ट के एक्सरे में अपन ट्रेकिया की पोजीशन, फॉरेन बॉडी और ट्रेकिया में मास को देखते हैं। 5 नंबर है गैस बबल। अब जानते हैं कि हमारे एब्डोमेन में गैस भी पाई जाती है, और हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि जो गैस एरिया होता है वह एक्सरे में हमें ब्लैक दिखाई देता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपर एब्डोमेन में लेफ्ट साइड आपको कुछ गैस के बबल देखने को मिलते हैं, तो यह नॉर्मल कंडीशन है। अगर यही बबल आपको राइट साइड में देखने को मिले तो कुछ पेशेंट को अबनॉर्मलिटीज हो सकती है। फ्रेंड्स, अब हम अबनॉर्मल एक्सरे देखते हैं। फर्स्ट नंबर है एक्सरे है टीबी, मतलब ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। टीबी के एक्सरे में हम सबसे पहले चेस्ट का एपेक्स और सीपी एंगल को देखते हैं। अगर यहाँ कुछ वाइट वाइट कैविटी दिखाई देती है तो यह टीबी को इंडिकेट करता है। टीबी के एक्सरे में हम दो चीज़ों को देखते हैं। फर्स्ट है हाइलर लिम्फ नोड, सेकंड है कैविटी। इस फर्स्ट वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हार्ट के दोनों साइड लिम्फ नोड होते हैं, तो टीबी के पेशेंट में यह लिम्फ नोड थोड़ा बढ़ जाते हैं, मतलब इनकी साइज थोड़ी लार्ज हो जाती है। तो इस एक्सरे में आप देख सकते हैं कि हाइलर लिम्फ नोड बढ़े हुए हैं, तो यह टीबी को इंडिकेट करते हैं। इस सेकंड वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जगह जगह गोल गोल कैविटी बन गई है, तो इसे हम कैविटी फॉर्मेशन कहते हैं। यह कैविटी लंग्स टिश्यू द्वारा बनती है, और टीबी के एक्सरे में वाइट छोटे छोटे स्पॉट भी बन जाते हैं जो पूरे लंग्स में फैली हुई होती है। इस एक्सरे में देख सकते हैं कि टीबी के बहुत सारे छोटे छोटे स्पॉट बने हुए होते हैं। टीबी के कन्फर्मेशन के लिए अपन स्पुटम कल्चर टेस्ट करवाते हैं। स्पुटम कल्चर में टीबी को कन्फर्म कर सकते हैं। सेकेंड नंबर एक्सरे है प्लूरल इफ्यूजन। इसे हाइड्रोथोरेक्स भी कहा जाता है। इस प्रकार के एक्सरे में प्लूरल कैविटी में फ्लूइड भर जाता है। वह वाटर भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है और पस भी हो सकती है। चेस्ट के जितने एरिया में फ्लूइड भरा होता है वह एरिया एक्सरे में पूरा वाइट हो जाता है। अपन ने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि चेस्ट के नीचे दोनों साइड सीपी एंगल होते हैं, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक तरफ का सीपी एंगल पूरी तरह से गायब हो चुका है, जबकि लेफ्ट साइड का सीपी एंगल हमें दिखाई दे रहा है। मतलब चेस्ट के राइट साइड में पूरी तरह से फ्लूइड भरा हुआ है। प्लूरल इफ्यूजन के एक्सरे में आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ऊपरी साइड में कॉनकेव होती है या फिर गोलाकार होती है। तो इस प्रकार का एक्सरे हमें प्लूरल इफ्यूजन इंडिकेट करता है। थर्ड नंबर एक्सरे है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमो का मतलब होता है एरिया हवा, मतलब प्लूरल कैविटी में एरिया हवा का भर जाना ही न्यूमोथोरेक्स होता है। आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि चेस्ट में जहाँ पे एयर या हवा होती है वह पार्ट एक्सरे में ब्लैक दिखाई देता है। तो इस डायग्राम में अपन सबसे पहले सीपी एंगल देखते हैं। यह नॉर्मल है, हार्ट की शेडो भी नॉर्मल है, और थर्ड नंबर है लंग फील्ड। इस एक्सरे में राइट साइड का लंग्स नॉर्मल है, लेकिन लेफ्ट साइड के लंग्स में एयर भरी हुई है। इस लेफ्ट वाले लंग में आप देख सकते हैं कि यह ज़्यादा ब्लैक दिखाई दे रहा है,
तो इस प्रकार के एक्सरे हमें न्यूमोथोरेक्स को इंडिकेट करते हैं। अब अपन बात करते हैं न्यूमोनिया एक्सरे के बारे में। न्यूमोनिया का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू। यह एक या दोनों लंग्स में हो सकता है। न्यूमोनिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, मतलब लंग्स का कुछ पार्ट सॉलिड हो जाता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर लंग्स का पार्ट पूरी तरह से सॉलिड हो चुका है, जो कि वाइट कलर का दिखाई देता है। तो आप इस प्रकार के चेस्ट का एक्सरे देखकर बता सकते हैं कि यह न्यूमोनिया का पेशेंट है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है।